दोस्तों, हर एक इंसान का कर्म ही उसके सुख और दुख का भागीदार होता है। सही कर्म उसके सुख का भागीदार होता है और गलत कर्म उसके दुख का भागीदार होता है। ऐसे ही एक बार की बात है, गौतम बुद्ध जी से एक युवक ने पूछा कि गुरुजी, कर्म क्या है? तो गौतम बुद्ध जी मुस्कुराए और उन्होंने जवाब दिया कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इसके माध्यम से तुम खुद समझ जाओगे कि कर्म क्या है। उन्होंने कहा, एक राजा था, वह अपने मंत्री के साथ देश का भ्रमण करने निकले। भ्रमण करते करते राजा और मंत्री एक बाजार में पहुंच गए। उस बाजार में राजा का ध्यान एक दुकानदार के ऊपर गया। उस दुकानदार को देखते ही राजा के मन में ना जाने क्या विचार आया। बोले, मैं इस दुकानदार को कल फांसी की सजा दे दूं। यह बात राजा ने अपने मंत्री को बताई। मंत्री कुछ बोले उससे पहले राजा उस दुकानदार के दुकान के सामने से बहुत आगे निकल चुके थे और दूसरी बातें करने लगे। मंत्री बहुत ही चिंतित हो गया। यह बात उसकी समझ में ही नहीं आ रही थी कि दुकानदार की गलती क्या है। दुकानदार से बिना कुछ बात किए, बिना कुछ सोचे समझे महाराज ने ऐसा फैसला क्यों लिया? राजा और मंत्री भ्रमण करने के बाद जब राज दरबार वापस आ गए तो मंत्री को रात भर नींद नहीं आई। सुबह जगने के बाद मंत्री एक साधारण प्रजा का रूप बनाकर उस दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार से पूछा, तुम क्या बेचते हो? तो दुकानदार ने जवाब दिया, मैं चंदन की लकड़ी बेचता हूँ। फिर मंत्री आसपास के लोगों से उस दुकानदार के बारे में उसने पूछना शुरू किया। सबने एक ही जवाब दिया कि दुकानदार किसी से ज्यादा बात नहीं करता, हमेशा दुखी रहता है। मंत्री को बात समझ में आ गई थी। फिर मंत्री वापस उस दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार से पूछा कि भाई, तुम दुखी क्यों रहते हो? तो दुकानदार ने बताया, मैं दुखी इसलिए रहता हूँ क्योंकि मेरी दुकान पे लोग आते हैं, चंदन की लकड़ियाँ सूंघते हैं और कहते हैं बहुत ही अच्छी महक है, ये लकड़ियाँ बहुत सुंदर हैं, लेकिन कोई खरीदता नहीं है, इसलिए मैं बहुत दुखी रहता हूँ। मंत्री दुकानदार की बात सुन खुद भी भाव विभोर हो गया। कोई भी दुकानदार दुखी क्यों ना हो अगर उसकी दुकान का सामान नहीं बिकेगा, जबकि उसके सामान में कोई कमी नहीं है। तो मंत्री सोचने लगा, यह दुकानदार अपने दुखों की वजह से इतना दुखी रहता है, परंतु राजा ने इस दुकानदार को फांसी पे क्यों लटकाना चाहते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा। अर्थात राजा के मन में आए हुए इस विचार का उत्तर अभी तक मंत्री को नहीं मिला था। मंत्री ने फिर दुकानदार से पूछा, भाई, अब तुम क्या करोगे अगर तुम्हारे दुकान की सारी चंदन की लकड़ियां ऐसी ही रखी की रखी रह जाएं? तो दुकानदार ने गुस्से के भाव से बोला, हाँ मैं जानता हूँ, मेरी चंदन की लकड़ियाँ ऐसी ही रखी रह जाएंगी, कोई नहीं खरीदेगा। इसलिए मैं सोचता हूँ अगर हमारे देश का राजा जल्दी से मर जाए, अगर वह जल्दी मर जाता है तो मैं उसके राज दरबार में उस राजा के दाह संस्कार के लिए अपने चंदन की लकड़ियाँ दूंगा, जिससे मुझे कुछ पैसे मिलेंगे और उस बाजार के अलावा बाकी के लोगों को भी मेरे चंदन की लकड़ियों के बारे में पता चल जाएगा। फिर शायद कुछ ना कुछ लोग मेरी दुकान से खरीदने लगेंगे। चंदन की लकड़ियाँ तब मेरी मशहूर हो जाएंगी। मंत्री दुकानदार की बात को सुनकर सब समझ गया। उसके मन में एक विचार आया तो मंत्री ने दुकानदार से चंदन की कुछ लकड़ियाँ खरीदी और उस खरीदारी से दुकानदार को कुछ पैसे मिल गए तो वो थोड़ा सा खुश हो गया। मंत्री चंदन की लकड़ियों को लेकर वापस राज दरबार चला गया। राज दरबार पहुंचकर मंत्री ने उन चंदन की लकड़ियों को राजा के समक्ष रखा और कहा, राजन, यह चंदन की लकड़ियां उसी दुकानदार ने आपको भेजी हैं जिस दुकानदार को आप फांसी देने के बारे में सोच रहे हैं। राजा उन चंदन को सूंघ और सूंघने के बाद बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, चंदन की लकड़ियां तो बहुत ही ज्यादा खुशबूदार हैं। दुकानदार के इस अनोखे भेंट से राजा बहुत खुश हुए। मंत्री को उन्होंने कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी और बोले, जाओ उस दुकानदार को ये स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देना और बोलना, आज के बाद महल में जब कभी भी चंदन की लकड़ी की जरूरत पड़ेगी तब तुम्हारी दुकान से ही चंदन की लकड़ियां ली जाएंगी। मंत्री जी मुस्कुराने लगे तथा यह सोचने लगे, अब तो राजा के मन से उस दुकानदार को फांसी देने का विचार ही नहीं आ सकता, क्योंकि अब तो हमेशा राज दरबार के लिए चंदन की लकड़ियों का इंतजाम की जिम्मेदारी उस दुकानदार को जो मिल गई है। मंत्री स्वर्ण मुद्राओं को लेकर वापस दुकान की ओर चल दिए। इधर राजा इस विचार में पड़ गए कि वह दुकानदार तो बड़ा ही अच्छा इंसान है। जिस वक्त मैं उसके बारे में सोच रहा था कि मैं कल इसको फांसी दूंगा, तब शायद उसके मन में उस समय यह विचार चल रहा था कि राजन पहली बार मेरी दुकान के सामने आए, क्यों ना मैं उनको कुछ सुंदर और खुशबूदार लकड़ियों को भेंट करूं। और आज उसने मुझे यह भेंट भी कर दी। बेवजह ही मैं उसको फांसी देने के बारे में सोच रहा था।
इधर मंत्री दुकानदार के पास पहुंच गया। मंत्री ने राजा के द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्राओं को दुकानदार को देते हुए कहा कि जिन चंदन की लकड़ियों को कल मैं खरीद कर ले गया था, वह चंदन की लकड़ियों को राजा ने बहुत पसंद किया और इनाम के तौर पर तुमको कुछ स्वर्ण मुद्राएं भेंट की हैं। दुकानदार बहुत खुश हो गया। उसे लगा साथ ही साथ कि मेरी तो अब चंदन की लकड़ियां बिकने लगेंगी। मंत्री ने उस दुकानदार को यह बताया, अब आज के बाद राज दरबार में जब भी चंदन की लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी तो सारी चंदन की लकड़ियां तुम्हारी दुकान से ही ली जाएंगी। दुकानदार मंत्री की बात सुनकर बहुत खुश हो गया। मंत्री ने दुकानदार से पूछा, क्यों भाई, तुम तो राजा के बारे में इतना बुरा भला कह रहे थे, लेकिन राजा देखो तुम्हारी कितनी चिंता करते हैं। राजा कितने अच्छे हैं। राजा अपनी प्रजा के बारे में कभी भी गलत नहीं सोचते हैं। दुकानदार मंत्री की बात से सहमत हो गया और बहुत दुखी हुआ। दुकानदार मंत्री से बोला, मैं कितना गलत सोचता था राजा के बारे में। राजा तो बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े हैं, बड़े ही भले इंसान हैं। भगवान करे राजा को बहुत लंबी आयु हो। यह बात सुनकर मंत्री बहुत खुश हुआ। फिर मंत्री वहां से वापस राज दरबार की ओर चला गया। यहीं पर गौतम बुद्ध जी ने इस कहानी को समाप्त किया। फिर उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, अब बताओ कि कर्म क्या है। किसी शिष्य ने कहा, कर्म बोले हुए शब्द हैं। किसी शिष्य ने कहा, कर्म वाणी है। तो किसी ने कहा, कर्म सोच है। तो किसी ने कहा, कर्म भावना है, वगैरह वगैरह। अपने सारे शिष्यों का जवाब सुनने के बाद गौतम बुद्ध जी ने कहा, कर्म हर इंसान के खुद के विचार होते हैं। हमारे विचार जैसे होंगे हम वैसे ही कर्म करेंगे और इन्हीं विचारों के द्वारा की हुई कर्म हमारे सुख और दुख के लिए उत्तरदायी होते हैं। अर्थात हमारे विचार अगर गलत हैं तो हमारे द्वारा किए गए कर्म गलत होंगे तथा इसका परिणाम भी गलत निकलेगा। परिणाम स्वरूप हम दुखी रहेंगे। अगर हमारे विचार सही रहेंगे तो हम सही कर्म करेंगे और सही कर्म करेंगे तो फिर सही फल मिलेगा। इससे हम सुखी रहेंगे। इस कहानी से हमने ये सीखा कि अगर हमारे विचार सही होंगे, निष्पाप होंगे, तो उन्हीं निष्पाप और सही सोच की वजह से लिया गया हर फैसला सही होगा। जब फैसला सही होगा तो हमारे द्वारा किए गए कर्म भी सही होंगे और जब सही कर्म होंगे तो परिणाम सही मिलेगा। इसकी वजह से हम सुखी रहेंगे और हम खुश होंगे। तथा इसी जगह पर अगर हमारे विचार गलत रहेंगे तो हमारे द्वारा लिए गए फैसले भी गलत होंगे और किया गया कर्म भी गलत होगा, जिसे दुष्कर्म कहा जाता है। और इन्हीं दुष्कर्म की वजह से गलत आंसर मिलेगा जब दुष्परिणाम निकल के आएंगे। तो दोस्तों, इसलिए अपनी जिंदगी में हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखें और अपने कर्म भी हमेशा अच्छे करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो और ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमो बुद्धाय।